साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त दाली मोड़ पे हूँ। यहाँ पे PMGSY डिवीज़न डोडा की एक रोड है जिसको भरत रोड के नाम से जाना जाता है। इस पर इन बारिशों के दौरान ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक दीवार पहले से लगी हुई थी जिसकी हाइट करीबन जो है 28 से 30 फुट की है। तो इन बारिशों में ये गिर पड़ी और आज की डेट में अब इसको मेंटेनेंस के नाम पे इस दीवार को दोबारा दिया जा रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि पहले जिस दिन ये दीवार लगी होगी 1-1.5 साल पहले करीबन 10 लाख रुपया इस पर खर्चा आया होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दीवार को आज की डेट में डायरेक्ट मेसनरी के अंदर बनाया जा रहा है और इनके कहने के मुताबिक कि नीचे से जो है 2 फुट के करीब इसमें कंक्रीट डाला गया है। बहुत सारे लोगों ने कई बार शिकायतें की, फ़ोटोग्राफ्स उठाकर भेजे, वीडियोस भेजी कि इसकी बेस जो है वो बहुत कम बनी है। तो बहरहाल इस वक्त तो हम इसकी बेस चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स की बेस पे यही लग रहा है कि 2 फुट या 2.5 फुट के करीब इसकी बेस बनाई गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए पुराना जो काम किया गया था, आप ये दिखा सकते हैं यहाँ पे ये हालात थे उस कंक्रीट के जो पहले जब दीवार दी गई थी। तो इस लेवल से ये पत्थरों का एक डंगा दिया गया था और दिखाना चाहूँगा, ये दिखा सकते हैं कि फेस जो था दीवार का वो ये था। इसका मतलब कि यहाँ पे सीधा पत्थरों की एक दीवार दी गई थी और बाहर से जो है ये कंक्रीट डालकर ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि कंक्रीट में ये दीवार दी गई है। तो मुख्तसरन हम यही कहना चाहेंगे कि आज भी देखा जाए इस साइड से ये दीवार जो दी गई है यहाँ पे दिखाया जा सकता है, इसको ओपन रखना था लेकिन ओपन नहीं रखा, इसको बिल्कुल दीवार के साथ टाइट करके रखा है। और ये दर्शाता है कि इस साइड की जो बेस है रोड की वो बहुत कम है। तो हम यही चाहेंगे कि इंजीनियर्स को चाहिए था कि वो बगैर किसी लिहाज के, बगैर किसी पास रखे हुए, उन्हें चाहिए कि वो ठेकेदार से पूरा काम ले। जहाँ भी काम है, चाहे वो ब्लॉक के काम हो, वो कैपेक्स के हों, वो R&B के हों, वो PMGSY के हों, जिस भी डिपार्टमेंट के काम हो, जो भी ठेकेदार हो, उससे प्रॉपर एज पर ड्राइंग जो है वो काम लिया जाना चाहिए। और साइट पे बिल्कुल एक सुपरवाइज़र का होना ज़रूरी है। अगर उस दिन मेरी ये डिमांड रहेगी एक्सियन PMGSY डोडा से कि उस दिन जो भी सुपरवाइज़र इस रोड पे था, जो भी जेई उस वक्त का इस रोड पे था, जो भी AEE था, उन लोगों को ये इंक्वायरी की जानी चाहिए, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी निगरानी में ये सब काम हुए हैं। ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए जी बात ये दिखाइए जनाब। ये है कंक्रीट, ये है इसका फेस और ये है इसकी बुकिंग। मैं तो फिलिंग नहीं कहूँगा बल्कि बुकिंग हुई है। सीधा एक डंगा दिया गया है। अगर ये दीवार गिर गई, इसके ये हालात देखने के बाद क्या होना चाहिए था? जेई साहब, सुपरवाइज़र साहब अब की बार यहाँ रोड पे रहने चाहिए थे और इस दीवार को कंप्लीट कराया जाना चाहिए था। और कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ नहीं है तो लाखों करोड़ों की तनख्वाहें जो है इस डिपार्टमेंट को पे की जा रही हैं। वो दफ्तर में बैठ के उनको तनख्वाह नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि साइट पे फील्ड में काम करने के बदले में तनख्वाह दी जाती है। तो हमारी डिमांड रहेगी DC साहब डोडा से, एक्सियन PMGSY डोडा से, SC PMGSY बटोत से और चीफ इंजीनियर वगैरह सबको, मिनिस्टर तक लेकर हमारी ये अपील रहेगी। ये जो प्रूफ यहाँ पे है अपनी टीमें भेजें और इसको चेक कराएं कि यह जेन्युइन था या नॉन जेन्युइन था। और एक ज़रूरी बात याद दिलाना चाहूँगा कि सबलेट कौन था कौन नहीं था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये तमाम पेनल्टी जो है, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके नाम ये अलॉटमेंट है, उस शख्स के खाते से ये पैसा जो है काटा जाना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये पैसा काटा जाना चाहिए। मैं ये कह देना चाहूँगा कि पेमेंट जो है इस रोड की जो की गई है, इस दीवार की जो की गई है, ये बिल्कुल करप्शन बेस और कमीशन बेस हुई है। उस वक्त के भी जेई AEE एक्सियन ने कुछ परसेंटेज लेकर ये ऐसा काम कराया होगा, वरना मुमकिन है जब एक डिपार्टमेंट का काम हो रहा हो और इस तरीके से काम किया जा रहा हो और उन तमाम ठेकेदारों को फुल पेमेंट की जाती है। तो इसलिए मेरी ये डिमांड रहेगी कि इस दीवार को जो है, आज की डेट में जो दीवार लग रही है, कम से कम इस पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब आवाम का पैसा फिर से जो है यानी ज़ाया ना हो। सिर्फ ये एक दीवार का मसला नहीं है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि PMGSY डोडा के
टेंडर जो है आज से पहले 5 दिन 4 दिन खुले हैं, 56% बिलो 70% बिलो आपके काम गए हैं। इसका मतलब कल की डेट में यही हालात वहाँ भी होंगे। हमारी डिमांड रहेगी तमाम लोगों से भी, जिन इलाकों में ये काम किए जा रहे हैं वो भी खुद नज़र रखें, और पार्टी के जितने भी लोग जिन जिन पंचायतों के अंदर पंचायत की टीम्स हैं उनको घरों से बाहर निकलना चाहिए और अपने इन एसेट्स को, अपने इस असासे को, अपनी इस प्रॉपर्टी को हमें खराब होने से बचाना होगा। क्योंकि इन सड़कों पे हम लोगों ने चलना है, इस पूरे भरत तहसील के लोगों को चलना है, तो हम जो है चलते फिरते नज़र गुजर रखें कि काम कैसा हो रहा है। तो बहुत सारी डिमांड्स की हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एक टीम बनाकर यहाँ पे भेजें, और ये पत्थर जो सबूत के तौर पे यहाँ पड़े हैं इनको वो चेक करें, और उसके बाद जो है जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टर जिसको ये टेंडर अलॉट था उसको कॉल करके उसको ये जो है पेनल्टी डाली जानी चाहिए। उसका कार्ड जो है मैं डिमांड करूंगा ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, उसकी जो भी कंपनी के नाम से हो या AAA हो या जो कुछ भी होगा, ये जिम्मेदार वो ठेकेदार इस काम का जिम्मेदार है। अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हम MLA महराज मलिक साहब को लेकर, पूरी पार्टी के लोगों को लेकर हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जिंदा सबूत यहाँ पे फिर से एक बार दिखाइएगा। यह जिंदा सबूत है यहाँ पे कि हमारी सड़कों का क्या हाल हो रहा है। हमारी बिल्डिंग्स के टेंडर इस वक्त 40% बिलो जा रहे हैं, उनकी क्या हालात होंगे। जिन बिल्डिंग्स के अंदर हमारे बच्चों ने पढ़ना होता है, दिन भर उस बिल्डिंग के अंदर रहना होगा, खुदा खैर करेगा इसी तरीके से कच्चा मटेरियल उनके अंदर भी होगा, तो वहाँ जो है इंसानी जानों को खतरा है। तो R&B डिवीजन हो, RDD डोडा हो, PMGSY हो, अपने कामों पे आप एक्टिव रहिएगा और ईमानदारी के साथ काम कराइएगा। बाकी तहकीकात की जो डिमांड की जाती है, यहाँ पे जो प्रूफ है, हम ठेकेदार साहब को भी बताना चाहेंगे कि ये आप तब तक नहीं हटाएंगे जब तक यहाँ पे MLA डोडा विजिट नहीं करेंगे, तब तक नहीं। अगर ये हटाए गए तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम कहना चाहेंगे कि MLA साहब जो है वो खुद यहाँ पे विजिट करें और देखें, और सरकार को बता दें कि इसमें जो भी मलवस था उन लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनकी जेब से ये पैसा जो है लिया जाना चाहिए और सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए। आपका बहुत अच्छा फारूक साहब, जो ये MLA साहब ने पहले विजिट यहाँ पे किया था, उसने बोला था ये ड्रेन खाली करनी चाहिए इसको, पूरे भरत रोड को, तो कहीं पे खाली हुई नहीं अभी तक। देखिए जो पहले भी जो JCP इन्होंने इसमें लगाई थी, ये आप ड्रेन दिखा सकते हो यहाँ पे, क्या आप देखो कहीं नजर आती है इसमें ड्रेन? पूरे भारत रोड में कहीं ड्रेन नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ ये भारत रोड का मामला नहीं है जवाहर साहब, ये यहाँ जिला डोडा के अंदर जितनी भी सड़कें हैं किसी एक में भी कोई ड्रेन नहीं है। डिपार्टमेंट जो है गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। और मैं ये बता दूं, मेंटेनेंस के नाम पे मैंने एक ये स्पेशल एक जो है इस सिलसिले में एक प्रोग्राम करना है। मेंटेनेंस के नाम पे टेंडर होता है 5 करोड़ का, उसके ऊपर 20% मेंटेनेंस रखा जाता है, यानी 1 करोड़ रुपया उनके लिए स्पेशल पैकेज रखा जाता है। स्पेशल अच्छा, जो ये भारत रोड में जो ये खड्डे हैं, 1 मिनट, स्पेशल पैकेज रखा जाता है। इस रोड पे भी जब ये काम लिया गया, ये 8 करोड़ का था, ये 5 करोड़ या 4 करोड़ में लिखा गया, लेकिन उसके अलावा भी मेंटेनेंस के नाम पे 1 करोड़ रुपया इनको है। वो ठेकेदार हर 6 महीने के बाद एक बिल लेता है 6 लाख का, 8 लाख का, घर में बैठकर। चाहे सड़क बर्बाद हो, चाहे सड़क चले ना चले, उसमें ड्रेन हो, खड्डे हो, कोई काम जो है PMGSY डोडा नहीं ले रहा है। नतीजा ये हो जाता है। और हमारी डिमांड रहेगी कि वो मेंटेनेंस का जो पैसा उनके लिए स्पेशल रखा जाता 20%, वो हटा दिया जाना चाहिए। जिस अमाउंट पे उन्होंने ये काम लिया था उस अमाउंट में 5 साल की मेंटेनेंस होनी चाहिए। उनके पास जो 7% डिपॉजिट पैसा होता है उस 7% में ये काम लिया जाना चाहिए था। ये सरकार के आला ओहदेदार जो मिले बैठे हुए हैं वो मालदार लोगों के लिए इस किस्म की प्लानिंग्स बना रहे हैं। जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं उन लोगों के लिए मेंटेनेंस का कोई अमाउंट नहीं हुआ करता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, भरत रोड के ऊपर खड्डे हों, वो जिजोत रोड के ऊपर खड्डे हों, वो किश्तवाड़ रोड, बॉर्डर रोड, भद्रवाह रोड, कोई भी रोड हो, बिल्कुल लापरवाही की जा रही है। ड्रेन नहीं बनाई जा रही है और ड्रेन न होने की वजह से हमारी आरवाल्स कई खिसक जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो बहरहाल आखिर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड रहेगी कि वो क्विक एक्शन लें इस इशू के ऊपर। हमने कल आज़ादी का महा उत्सव मनाया, इसका मतलब ये था कि हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन करप्शन से अभी तक हम आज़ाद नहीं हैं।
कमीशन सिस्टम से अभी तक हम जो हैं वो आज़ाद नहीं हुए हैं। पार्शलिटी, तरफदारी के सिस्टम से अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हम उस दिन आज़ादी का जो जश्न मनाते हैं, आज की डेट में हमारा हर शख्स कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ डाकाजनी नहीं है, हमारे यहाँ चोरी नहीं है, ये सब कुछ बुराइयां हमारे यहाँ हो रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को चाहिए कि वो कड़क क्विक एक्शन लें ताकि इस किस्म की जो चोरियां हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।